30,000 रुपये तो फिक्स था, वो साल में मुझे देना ही देना था और इसके अलावा मुझे 15% देना था। उस पे भी हुकूमत ने बड़ा अच्छा वो है कि वो उस पे 11% कर दिए। हुकूमत ने इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त ये किया कि 6 लाख के बाद जो 12 लाख के अगर अंदर भी कोई चीज़ आएगी, हुँ। तो उसको 1% टैक्स देना आप है। ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा हम तो कोई हुकूमत ने कोई हमें शायद लिफाफा-विफाफा या नहीं आपको दिया है या मुझे दिया है जो हम जो है वो नहीं, ऐसा इस नहीं है। किस्म की देखिए, हुकूमत अपार्टमेंट के अंदर खौफ की फ़ज़ा कायम रहेगी तो फिर किसी को समझ में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, अवेयरनेस का बहुत बड़ा इश्यू है जो मैं पहले भी आपको इनिशियल बात में बात अच्छा कह नहीं अगर चुका इसमें हूँ। जो अनाउंस किया बजट, उसके अंदर लेट फाइलर की फ़ीस के अंदर समझ लें आप 2000% से ज़्यादा का इज़ाफ़ा कर दिया। क्योंकि बड़ी अच्छा, हैरानकुन चीज़ है ना हो जब तक कि टैक्स रिटर्न की डेट खत्म ना हो या तो उसका इंतज़ार करें, वरना उसको 50,000 रुपए उससे पे करने पड़ेंगे अपने आप को फिर एटीएम में उसकी लाने क्या के लिए। वजह अब मतलब जिसमें बड़ा ह्यूज जो है ना ह्यूज सेक्टर वो होता है जब तक आखिरी तारीख ना आए ना ना, आ जाए ना हाँ, तो वो उसको याद करने की रहमत भी नहीं करता। सही है। बल्कि उसकी ख्वाहिश होती है कि आखिरी तारीख से पहले फ़ोन करे तो यार आ जाऊँ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं हूँ अम्मार और आप देख रहे हैं जसारत डिजिटल मीडिया। पाकिस्तान में फ़ाइनेंस बिल पेश कर दिया गया है और बजट के ऊपर बहुत बहस जारी है। आवाम को क्या रिलीफ़ मिलेगा? हुक्मरानों ने क्या कमाया? हुक्मरान कितना खा जाएँगे? एक बहुत बड़े सवालिया निशान की सूरत में बजट हमारे सामने मौजूद है। बजट के ऊपर आज गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने मेहमान इमरान अहमद साहब को ख़ुसूसी तौर पे दावत दी थी। इमरान अहमद साहब जो कि टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं, टैक्स के हवाले से बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। बजट के ऊपर उनकी बड़ी गहरी निगाह है। वो ये जानते हैं, समझते हैं कि ब बजट के अंदर आवाम को क्या रिलीफ़ दिया गया है और आवाम को किन नए मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं कि आपने वालेकुम सलाम। जज़ारत डिजिटल मीडिया के लिए टाइम निकाला। इमरान साहब बजट के हवाले से बताइए कि क्या सूरत-हाल है? टैक्स की क्या सूरत-हाल है? आवाम को रिलीफ़ दिया गया है? आवाम को तकलीफ़ में या परेशानियों में, मुश्किलात में मुब्तला किया गया? क्या समझते हैं आप बजट के हवाले से? अच्छा, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया अम्मार साहब, आपने हमें अपना टाइम हमें दिया और अच्छा है कि अवाम की अवेयरनेस के हवाले से एक अच्छी अप्रोच है, होना चाहिए। ज़ाहिर बात है लोग टैक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा शक व शुबहात का इज़हार रखते हैं और खौफ का आलम भी रखते हैं। और जिस तरीके से माशरे के अंदर और ख़ास तौर पे हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ टैक्स जो है ना लोगों के लिए एक अज़ाब के माने महसूस होने लगता है और उससे लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में लोग टैक्स के हवाले से अवेयरनेस भी रखते हैं और पॉज़िटिव साइन के अंदर चीज़ें आगे बढ़ भी रही होती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कोई अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरीके से होता नहीं है, तो आपने बड़ी एफर्ट से आज आपने मौका भी दिया है और ज़ाहिर बात है हम भी चाहते हैं कि अवाम को इस हवाले से आगाही प्रोग्राम दें। अच्छा, बजट के अंदर बुनियादी बात जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ इस बजट के अंदर तबका है, वो सैलरी क्लास होता है। हुँ, जो एट सोर्स जो है वो अपनी तनख्वाह के अंदर सैलरी मिलने से पहले ही उसकी तनख्वाह कट जाती है और ये बड़ा आसान हदफ। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने बहरहाल किसी हद तक एक तवील अरसे बाद एक महसूस हुआ कि हुकूमत ने सैलरी के हवाले से थोड़ी-सी आसानी पैदा की। तो ये एक अच्छा रिलीफ है। इससे मैं ये समझता हूँ कि पॉज़िटिव साइन है। क्या-क्या तनख़्वाहदार जो तबका है उसको क्या रिलीफ़ मिला? क्योंकि इसके अच्छा ऊपर देखिए। बहस तो सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा हुकूमत ने भी शोर मचाया कि हमने तनख़्वाहदार तबके को रिलीफ़ दिया है। हुँ, अच्छा बज़ाहिर जो ख़बरें आई वो भी ऐसे ही आई। हुँ। तो ऐसा रिलीफ़ क्या दिया है कि अच्छा देखिए, जिसको आप बुनियादी हाँ, बात है कि इसके स्लैब के अंदर तब्दीली आई है। 6 लाख रुपए की एग्ज़म्पशन ऑलरेडी बरकरार रखी है, उसपे किसी सही है। किस्म का कोई सवाल नहीं। लास्ट ईयर जो था वो 6 लाख के बाद 12 लाख भारत रुपए की जो तनख्वाह थी, उसके ऊपर जो है वो 5% था, यानी सही 6 है। लाख रुपए एग्ज़ैम्प्ट थी और बाकी जो 6 लाख रुपए पे जितना भी आएगा उसके ऊपर 5% टैक्स था। हुकूमत ने इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त ये किया कि 6 लाख के बाद जो 12 लाख के अगर अंदर भी कोई चीज़ आएगी, हुँ, तो उसको 1% टैक्स देना है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मेरी 7 लाख रुपए तनख्वाह हो जाती है, सालाना, तो सालाना, सही तो है, 6 लाख तक तो मेरी एग्ज़ैम्प्ट हो गई, तो ठीक 1 है, लाख रुपए पे मुझे 1% खाली टैक्स देना है। सही। लेकिन ये है 12 लाख तक के उसकी लेब के अंदर। लेकिन मैं उससे आगे बढ़ जाता हूँ, तो उससे आगे बढ़ जाता हूँ मिसाल के तौर पे मेरी 12 लाख से ज़्यादा तनख्वाह होती है, लेकिन 22 लाख से कम तनख्वाह बनती है। हुँ, तो लास्ट ईयर उसके अंदर जो था, वो 30,000 रुपए तो फिक्स था, वो साल में मुझे देना ही देना था और इसके अलावा मुझे 15% देना था। उस पे भी हुकूमत ने बड़ा अच्छा वो है कि वो उस पे 11% कर दिया है। फिक्स को जो 30,000 रुपए था, उसको 6,000 रुपए पे हुकूमत लेकर आ गई है। सही तो है। कम से कम ये जो तबका है ना, जो बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ एक मुतवासित तबका होता है, हुँ, हुँ, उसकी अमूमन सैलरी जो होती है वो यही हुआ करती है। हुँ, 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 इसके बाद वाला जो तबका है उसके लिए भी थोड़ा-सा अच्छा रिलीफ आया। हुँ, अमूमन थोड़ा-सा अगर इससे मिडल क्लास की तरफ हम आगे बढ़ जाएँ, हुँ। तो उसके अंदर ये हुआ कि लास्ट ईयर जो था वो उसके ऊपर 1,80,000 रुपए फिक्स था और किसमें ये किसके ऊपर था? ये ये था कौन-सा स्लैब 22 था? लाख से लेके 32 लाख तक के स्लैब में आने वालों अच्छा, के लिए। तो 1,80,000 रुपए उसपे फिक्स था सही है, और इसके साथ-साथ जो है उसपे 25% फर्दर अदर अदर टैक्स था। सही यानी है। कि उसकी बात ही नहीं 22 लाख के बाद एग्ज़ेम्प्ट होगा लेकिन 30,000 1,80,000 रुपए देने। इस दफ़ा हुकूमत ने उसको भी थोड़ा-सा उसके हवाले से भी एक अच्छा पॉज़िटिव यानी मिडल क्लास को भी थोड़ा-सा रिलीफ़ मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने अच्छा पॉज़िटिव साइन है। उसमें ये हुआ कि अब वो 25% जो उसको 20% पे लेकर आ गई और जो फिक्स 1,80,000 रुपए था उसको 1,16,000 रुपए कर दिया। अच्छा, तो ये एक
सैलरी परसेंट के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी बेहतरी की तरफ हैं, जो मैं अब तक के बजट के अंदर जो मैंने बुनियादी चीज़ जो बहुत बड़ा अच्छा दूसरी बात है कि तो सैलरी आप ऐसी परसेंट बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा हम तो कोई हुकूमत ने कोई हमेशा नहीं लिफाफा-विफाफा या आपको दिया है या मुझे दिया है, जो हम जो है वो नहीं, नहीं ऐसा इस नहीं। किस्म की देखिए, हुकूमत की असल बात तारीफों ये की है कि तरफ मैंने जा रहे आपसे हैं, कहा ना जहाँ कि लोग मर रहे हैं मैं तो गुर्बत से, अपने बेशतर बेरोज़गारी से से। पहले भी बहुत सारे उसमें भी मैंने ये बात रखी है, बल्कि इससे पहले भी 2-4 लोगों के साथ जो हमारी बैठक रही है, मुख्तलिफ फ़ोरम के ऊपर हम ये बात करते रहे, कि बात ये है कि अवाम के अंदर से आप खौफ़ ख़त्म कर दें। अगर अवाम के अंदर और जो डिपार्टमेंट के अंदर खौफ़ की फ़ज़ा कायम रहेगी, तो फिर किसी को समझ में कुछ नहीं आएगा। अच्छा, अवेयरनेस का बहुत बड़ा इश्यू है, जो मैं पहले भी आपको इनिशियल बात में बात अच्छा कह नहीं, अगर चुका हूँ। इसमें इमरान भाई ये मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि मतलब क्या वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि मतलब खौफ क्यों है ये? अच्छा, उनको जो परेशानी शुरू हो जाती है ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म की हमारा ये सोशल मीडिया है ना, वो ये बताने लगता है कि तुम टैक्स अगर कर दोगे, तो तुमसे सवालात ज़्यादा होंगे, तुम पे ऑडिट आ जाएगा, तुम पे जो है वो 111 का नोटिस आ जाएगा, हुँ, तुम पे 161 का नोटिस आ जाएगा, तुम्हारा ऑडिट अच्छा देखिए, एक चीज़ बुनियादी बात और समझ लें, ताकि हम टैक्स केस और कवर कर लें। अच्छा, टैक्स के हवाले से ये बात क्लियर है कि सैलरी परसेंट के ऊपर ना ऑडिट हो सकता है, हुँ, ना उसके ऊपर जो है वो मॉनिटरिंग हो सकती है और ना उसके ऊपर हाँ, अलबत्ता 111 का नोटिस उसके हो सकता है कि अगरचे कोई ऐसा नज़र आए कि एब्नॉर्मलिटी नज़र आए। पिछले साल अगर उसके सवा करोड़ के एसेट थे और अचानक 2.5 करोड़ के एसेट हो गए, तो उसके अंदर क्या एब्नॉर्मलिटी आई, तो ये 111 के नोटिस में वो सवाल ऑफिसर का राइट है, वो पूछ सकता है। सही है। लेकिन इसके अलावा सैलरी पर्सन से फर्दर कोई सवाल नहीं होता, वो सीधा-सीधा होता है, जितनी उसको तनख्वाह मिलती है, आउटसोर्स कर चुका होता है, बस अपनी चीज़ों को मैनेज करके उसको वो आगे बढ़ा दे। सही है। तो ये है हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हुँ, लोगों को थोड़ा-सा अच्छा दूसरी बात ये कि हर आदमी माहिर टैक्स बन जाता है। हुँ, अच्छा ऐसा होता है कि फलाँ जाने अच्छा वो जब भर रहे होते हैं ना टैक्स, तो उसकी बुस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो मिस कर जाते हैं, जिसकी हुँ, बुनियाद के ऊपर जब गलती करते हैं तो वो आप ऑफ़िसर को मौका देते हैं वो चीज़ को करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई गिफ्ट आइटम आया है, कोई सैलरी अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आई है, तो वो लीगल प्रोसेस का हिस्सा है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सही है। उसको डिक्लेयर किया जाए और सीधे तरीके से उसको आगे लेके चला जाए तो ये एक बेहतर तरीके से चीज़ आगे बढ़ सकती है। अच्छा इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी है कि आप एट सोर्स के अलावा बहुत सारी जगहों पे टैक्स काट रहे होते हैं जिसका आपको एहसास नहीं होता। मसलन अच्छा अब मसला है कि आपके मोबाइल पे टैक्स कट रहा होता है। अच्छा एडवांस टैक्स आपके मोबाइल पे कट रहा होता है। आपने कोई गाड़ी खरीदी होती है उसके ऊपर एडवांस टैक्स कट रहा होता है। इस तरीके से आपने कोई इंटरनेशनल ट्रैवल की होती है उस पे एडवांस टैक्स कट रहा होता है। तो ये चीज़ों का टैक्स भी अगर आप अपनी उस रिटर्न के वक़्त जमा कराते हुए उसमें रिफंड में दिखा दें, हुँ, तो ये नेक्स्ट ईयर बाकायदा एडजस्टेबल हो सकता है नहीं उसमें फॉर्म 3 कहलाता है जो कि एफबीआर की वेबसाइट में आसानी से अवेलेबल है। आप उसे भरें और अपने डिपार्टमेंट एचआर को भेजें कि भाई ऑलरेडी मेरा इतना टैक्स एक्स्ट्रा कटा है, मुझे इसकी फ़ेवर दिया। तो ये भी हो सकता है। सही लेकिन है। बात क्या है कि हमारे यहाँ लोगों में इस तरीके से अवेयरनेस चीज़ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कि ये लिंगर ऑन होता है। अच्छा, लेकिन इसका आपको लगता है ना, इससे फ़ायदा तो होगा ना कि जब सैलरीड तबके को, तनख्वाहदार तबका जब उसको रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा, तो यकीनन उसका एक थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यार टैक्स अगर जमा कराना कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, अगर हम टैक्स देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सारे जो जो इक़दामात अभी इस गवर्नमेंट ने इस टैक्स के अंदर किए, बजट में किए हैं, तो उससे आपको लगता है कि जो एक आप बात कर रहे थे कि जिसके अंदर अवेयरनेस वाली बात है, उसमें इसमें फ़र्क आना शुरू पड़े क फ़र्क आएगा, इससे नहीं आएगा? देखिए, मैंने आपसे वही कहा ना कि बुनियादी बात ये है कि गवर्नमेंट एक तो कोई इस तरीके का सेटअप रखे हुँ, कि लोगों को आसानी का रास्ता दिखाए, लोगों हुँ, को घबराहट खत्म कर दे। सही है। तो जब अच्छा मसला ये कि इस वक़्त जो बुनियादी बात है कि सैलरी परसेंट एट सोर्स टैक्स कटवा चुका होता है, हुँ, तो वो उसकी मजबूरी है कि वो हर हाल में अपना रिटर्न जमा करा भी देता है। सही है। लेकिन चूँकि अब खाली रिटर्न जमा कराने में चलो वो तो करा देता है, लेकिन उसके बाद अब दीगर मराहिल भी हम शुरू करते हैं। हुँ, हम दीगर मराहिल की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आप प्रॉपर्टी का मामला देख लें, हुँ, तो पहले प्रॉपर्टी के मामले में ये था कि 3 चीज़ें बड़ी बुनियादी चीज़ें थी। एक तो ये था कि जो प्रॉपर्टी आपके पास अपने नाम पर है, हुँ। उसकी डिक्लेरेशन सही तरीके से होनी चाहिए। उसके साथ 7E का आपने फॉर्म प्रॉपर आपने भरा हुआ होना चाहिए। उसके साथ-साथ जो है वो आपकी बाकायदा प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी टैक्स का वो टाइम हो उसको प्रॉपर तरीके से जमा होना चाहिए। अच्छा देखिए प्रॉपर्टी तो आप एक नॉर्मल सी बात है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंगें खरीदेगा तो प्रॉपर्टी इसमें आएगा, बल्कि कोई बंदा छोटा घर सिली भी तबका खरीद रहा घर है, भी हाँ, खरीदेगा फ्लैट तो भी खरीद उसमें रहा आ है, जाएगा। मकान खरीद रहा है, जो भी। अच्छा, हुकूमत ने इस साल के बजट से पहले ही अवाम के लिए या लोगों के लिए एक बड़ा रिलीफ भी दिया कि उसने 7E के फॉर्म की शर्त ही खत्म कर दी, शिक खत्म कर दी। अच्छा, हाँ, अब 7E के फॉर्म की अच्छा होता ये था कि जब डीसी के पास जाते थे, वो कहता था इसमें 7E लगा। अच्छा अच्छा, बुनियादी 7 ही क्या है? पहले तो थोड़ा-सा अच्छा आवाम को ज़रा 7E ये क्या है समझा ये भी सकें। मैं जी। 7E ये है कि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर मेरे पास 2.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, हुँ, तो इसका मतलब ये है कि वो टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसमें भी मसला आप समझें थोड़ी-सी। उसमें भी ये था कि अगर 2.5 करोड़ की मेरी टोटल प्रॉपर्टी है, लेकिन
1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी वो है जो मैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखा हूँ, तो वो हुँ, उसमें से एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगी और बाकी रिमेनिंग तो 2.5 करोड़ पे आएगी नहीं, लिहाज़ा वो आगे बढ़ जाए। सही लेकिन है। सारी बात है कुछ लोग जो ये भी बेसिकली उस तबके के लिए था जो हम जिसको हम मिडल क्लास या अपर तबका कहते हैं, उसके लिए था, वहाँ मिडल क्लास के लिए था। लेकिन बेहतर ये था कि अगर प्रॉपर तरीके से रिटर्न जमा हो और प्रॉपर बंदे से गाइडेंस के साथ बंदा रिटर्न हुँ, जमा हुँ, कराए, हुँ। तो उसको इस तरीके की चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। अब ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी के वक़्त उसको सेरेमनी का सामना करना पड़ रहा होता था। फिर नॉन फाइलर और फाइलर की एक बड़ी जंग लगी हुई थी। तो फाइलर के लिए जो था मिसाल के लास्ट ईयर जो था वो 1.75 था, हुँ, जो तो 236 के कहलाता है हैं? एडवांस टैक्स कहते हैं या गेन टैक्स कहते हैं उसको आम सही है। ज़बान में। तो वो लगता था। फिर सेलर के लिए जो था वो 4.5% था अगर फाइलर था। अब नॉन फाइलर का जो था वो रेट डबल हो रहा था। हुँ, लेट फाइलर का एक कॉन्सेप्ट मौजूद था, गवर्नमेंट ने एक नई यानी इस्तेलाह दी थी, नई इस्तेलाह थी कि वो और ज़्यादा था। यानी हुँ। 3 स्लैब बन गए थे। फाइलर, लेट फाइलर और और नॉन नॉन फाइलर। फाइलर। अच्छा, इस चीज़ की नतीजे के अंदर भी यही हो रहा था कि चीज़ें बढ़ रही थी और टैक्सेस जो है वो चीज़ें तो इस दफ़ा ये तो अच्छा लेट फाइलर ही ये खत्म कर दिया शायद? नहीं, अच्छा लेट फाइलर खत्म हाँ, नहीं किया। फिर? अच्छा, अब एक और मसला आया। 30 जून से पहले जो अभी जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया बजट, उसके अंदर लेट फाइलर की फीस के अंदर समझ लें आप 2000% से ज़्यादा का इज़ाफ़ा कर दिया, जो कि बड़ी अच्छा। हैरानकुन चीज़ है ना। मतलब हैरान की होती है कि अगर किसी भी जगह पे इंक्रीज़ होता है, 2% होता है, 10% होता है, 20 अचानक जो इंडिविजुअल आदमी जो कभी गलती से किसी बुनियाद पे या किसी भी उज़ुर की बुनियाद पे अगर वो जमा नहीं करा सकता हुआ, तो वो क्या करता था, वो लेट जमा कराता था और ₹1000 का चालान एक इंडिविजुअल आदमी, ट्रेडर या कोई दुकानदार वो जमा कराता था और वो फाइलर बन जाता था और वो लेट फाइलर बन जाता था और टाइम पे आके हुकूमत ने इसमें भी एक बड़ा यानी अब बुनियादी तौर पे अगर किसी बंदे ने लेट फाइलिंग कर दी है, तो इंडिविजुअल आदमी की जो फीस है वो ₹25,000 कर दी है। यानी इट्स अ वेरी टू मच यार, ये मतलब ये इंतहा हो गई ना, मतलब एक आम आदमी किस रूप पे जाएगा? मतलब गलती से कोई रह गया तो समझ लो उसका लेकिन आप क्या कह रहे हैं ये सिर्फ़ 25 जून तक 30 जून 30 तक जून था? तक तो ये था। अब 30 जून के बाद ये कि अब अगर वो आप 30 जून के बाद हाँ, अगर वो 30 जून से पहले हमने हाँ। तो लोगों से बहुत कहा, लोगों में अवेयरनेस की भी कोशिश की, जितनी हमारी इस्तेताअत है, हुँ, जितनी हमारी वर्थ है, जितना हम लोगों को कह सकते थे, हमें यार भाई अगर किसी ने 2025 में गलती से लेट हो गया है या नहीं करा सका, तो वो 30 जून से पहले अपने आप को जमा करा ले और ₹1000 का चालान इंडिविजुअल जमा कराए, तो वो फाइलर बन जाएगा और वो सही है। मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन शायद लोगों में अब आज हुँ, अगर कोई 2025 के लिए यानी हुँ, सितंबर तक की जब तक कोई नई कंडीशन नया सर्किल फिक्सर नहीं आता, उस वक़्त तक अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी नाम करानी, किसी इंडिविजुअल आदमी ने जो इंडिविजुअल है हुँ, या किसी ने अपनी गाड़ी खरीदनी है या किसी ने जहाँ पर एडवांस टैक्स का अनुसार मौजूद है, हाँ, तो उसको ₹25,000 अपने आप को टैक्स के फाइलर एटीएल में लाने के लिए अदा करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर कोई कंपनीज़ हैं, मिसाल के हुँ, तौर पे कोई ईओपी कंपनीज़ है, पार्टनरशिप बहुत सारी हमारे यहाँ फर्म काम करती हैं, अक्सर और बेशतर बहुत अच्छी प्रतिनिधि रजिस्टर्ड होती है। उसका जो टैक्स है वो ₹50,000 कर दिया गया है। अब मुझे बताइए ना कि अगर किसी का मिसाल के तौर पे अगर कोई गुड सर्विसेज़ की कंपनी है, उसका 15% टैक्स है, क्योंकि वो नॉन फाइलर हो गई है, तो वो 30% टैक्स देगी। सही है। इसी तरीके से अगर वो गुड्स फराहम कर रही है, कोई कोई सप्लाई दे रही है, 5.5% से 11% हो जाएगा अच्छा, उसका। ये गुड्स वालों के लिए। और जो सर्विसेज़ वाले हैं, उनका जो जो इंडिविजुअल सर्विसेज़ दे रहे हैं, स्पेशल नहीं है कोई सर्विसेज़, सही है। वो 15 की जगह 30 देंगे। और अगर कोई स्पेशल सर्विसेज जिसका 6% है, उसका डबल हो गया 12% देगा। अब उसको आने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो वो 3 महीने का पूरा वेट इंतज़ार करें करे, हाँ, ऐसे जब ही तक ये आखिरी फाइल गुज़रना आखिरी नहीं। दिन तक ना हाँ, हो, जब तक कि टैक्स रिटर्न की डेट खत्म ना हो, या तो उसका इंतज़ार करे, वरना उसको ₹50,000 उससे पे करने पड़ेंगे अपने आप को नहीं तो एटीएल में उसकी लाने क्या के लिए। वजह से मतलब इसको अच्छा, करने का गवर्नमेंट बेसिकली देखिए इसमें इसका क्या वजह मैं क्या? ये जो हाँ, बात समझता हूँ ना, जो मैंने इस बात को हाँ, बड़ा हाँ, उससे हाँ, हाँ। गवर्नमेंट इस बात को महसूस करती है कि किसी तरीके से लोगों को वक़्त पे फाइलिंग की तरफ लेके आया जाए। कि ना जी, लोगों को वक़्त पे फाइलिंग की आदत आदत आए, आदत पड़ लोग जाए, वक़्त हाँ। पे अपने आप को जितने जो टाइम फ्रेम होता हाँ, है उसके अंदर 90 वो डेज़ का टाइम, अमूमन देखिए मेरी बात भी ये भी बड़ा अहम सवाल है, ये भी बड़ी नोटेड वाली बात है। जिस दिन आईआरएस का पोर्टल खुलेगा, उस दिन से लेके 90 डेज़ तक का टाइम है जो कि लॉ में लिखा हुआ सही है, है। बाय लॉ लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर-अंदर आपने अपना रिटर्न फाइल करना है। सही है, तो गवर्नमेंट की जो भी इंटेंशन तो मुझे नहीं पता, तो अल्लाह ही जानता होगा क्या है, लेकिन अवाम एक बुनियादी बात ये कि लोग अगर वक़्त पे फाइल कर दें, तो इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएँगे। सही है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सुस्ती, काहली और आज कर लेंगे कल, ये हमारे यहाँ माशरे का रूल है, हम सही आज है, का काम कल पे छोड़ना हमारी एक आदत का हिस्सा है। तो सही इसी है। बुनियाद के ऊपर अभी भी आप देखें, मैं आपको बताऊँ क्योंकि हम तो बहुत फेस करते हैं ना, हुँ, आप मतलब इसमें बड़ा ह्यूज जो है ना, ह्यूज सेक्टर वो होता है, जब तक आखिरी तारीख ना आए ना ना, आ जाए ना, तो हाँ, वो उसको याद करने की रहमत भी नहीं करता। सही है। बल्कि उसकी ख्वाहिश होती है कि आखिरी तारीख से पहले फ़ोन करे तो यार आ जाऊँ क्या?
अरे यार अल्लाह के बंदो, हम तुम्हें पूरे महीने 3 महीने से रुला रहे हैं, हर महीने तुम्हें एक मैसेज डाल रहे हैं, तुम्हें अवेयरनेस कह रहे हैं कर, लेकिन हमारी फितरत है। तो उसको शायद इंक्रीज करने के लिए कि नहीं तुम वक्त पे कर लो, टाइम पे करने के टाइम लिए पे शायद करो। इसी वजह से उन्होंने इस लेकिन किस्म का इसके मामला साथ-साथ हाँ, इसके मैं एक और बात भी, ये हाँ। बड़ा ईज़ी कलेक्ट है, ईज़ी टैक्स कलेक्शन का फ़ॉर्मूला है ये। अच्छा, हाँ, इसलिए कि ये बंदा, कोई भी बंदा जिसको ज़रूरत होगी ना, हाँ, उसे हर हाल में ज़हर पीना पड़ेगा। सही है, तो उसको ज़हर पीने के लिए हुकूमत को भी फ़ायदा है, कुछ भी नहीं है, सीधा-सीधा टैक्स है, ये एडजस्टेबल भी नहीं है। सही है, ये सरचार्ज है, सही है। बुनियादी तौर पे ये सरचार्ज है। ये सीधा-सीधा गवर्नमेंट अपने उसमें हज़म कर लेगी और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला मामला खत्म हो जाएगा यहाँ। सही है। तो ये गवर्नमेंट इसी तरह कंपनीज़ के ऊपर ₹1,00,000 यानी हुँ, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर, अच्छा इसके अंदर एक और मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दूसरा मतलब ये, अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का उसने अपने रिटर्न ऑन टाइम जमा करा दिए, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहा हूँ आपसे, उसने ऑन टाइम जमा करा दिया कि गलती से उसके रिटर्न के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसीज़ यहाँ पे आ गई कि उसने ऑडिटेड अकाउंट नहीं लगाए या कोई और उसकी जो उसकी फाइलिंग है उस पे, तो उस बुनियाद के ऊपर भी कमिश्नर का राइट है कि 182 का 1 हुँ, 182 एक का वो नोटिस उसे जारी करेगी और उसकी बुनियाद के ऊपर उसको जो है उसको वहाँ पर रिकॉल करेगी और रिकॉल करने की बुनियाद के ऊपर वो एटीएल से हट अच्छा, जाएगा। अब उसके ऊपर लाज़मी हो गया कि वो ₹1,00,000 भरेगा, भरेगा। तो इज़्ज़त से आएगा, वो सारी चीज़ें करने का। सही, तो सही, सही ये एक समझा। बड़ा, ये बताएँ प्रॉपर्टी की क्या सूरत-हाल है? हाँ, प्रॉपर्टी के ये हवाले बड़ा से बहुत सुनने है। आ रहा है कि बहुत ही यानी कोई खुशकुन किस्म के कारनामे अंजाम बड़े दिए ही हैं। आपने, रियल अच्छा एस्टेट देखिए जो है बात वो ये कहीं इस वक़्त सर जो उठाने जा रही है एक दफ़ा फिर। अगर आप ये समझता है कोई बंदा या ये कॉन्सेप्ट बड़ा आम होता जा रहा है कि जनाब अगर बिल्डर्स के अंदर और प्रॉपर्टी के अंदर बड़ा बूम आ जाएगा तो इससे मईशत बड़ी ये मईशत बेहतर नहीं हो सकती। हाँ, इससे ये ज़रूर हो सकता है कि आपके यहाँ लोगों को रोज़गार के हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएँ। हुँ, अच्छा, लेकिन हुकूमत ने बहरहाल, क्योंकि इस वक़्त इंडस्ट्री किसी तौर पे बूम बूम नहीं है, कोई इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के अलावा भी इंडस्ट्री में। सही है। तो हुकूमत ने भारत प्रॉपर्टी में एक बहुत अच्छे तरीके से उसमें बूम लाने के लिए एक अच्छा इक़दाम किया। क्या किया है? अच्छा, उसपे इक़दाम क्या किया है कि उसमें टैक्स स्लैब के रेट को उन्होंने कम कर दिया है। अच्छा, एक तो ना सिर्फ़ टैक्स स्लैब के रेट को कम कर दिया है, हाफ़ कर दिया है यानी। यानी अगर खरीदार है, हुँ, तो पहले वो 1.75% देता था, वो अब आके 0.75% दे देगा, हाफ़ कर अच्छा, दिया है। इस तरीके से बेचने वाला पहले 4.5% देता था, वो हाफ़ होके 2.5% पर आ गया है। तो ये हुकूमत की तरफ से एक रिलीफ़ तो है, सही है। लेकिन इसके साथ-साथ हुकूमत ने प्रॉपर्टी में एक और भी चीज़ आई है, वो ये भी आई है कि इंटरनेशनल प्रॉपर्टी में जो पहले ये लोग क्या नाम है, तो वो मैंने आपको बताया शुरू में कि सेरेमनी होते थे। फिर एक कैपिटल गेन का मसला था। तो जी, हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया कि कैपिटल गेन वाली कहानी को भी उन्होंने ज़ीरो कर दिया। अच्छा, एक अच्छा, हुकूमत ने ये नहीं किया, बेसिकली तो एक कोर्ट का डिसीजन आया था। वजह थी कोर्ट के उसकी क्या वजह उसकी थी? वजह ये थी कि देखिए बात ये कि जब हम ऑलरेडी वो डबल टैक्सेशन महसूस हो रही थी कि मैंने हुँ, अगर कुछ चीज़ खरीदी है, तो भई मैंने कमा के खरीदी है ना। हुँ, एक चीज़ मैंने खराई, अच्छा देखिए जो सेरेमनी वाला मामला था वो ये था कि आपने कुछ चीज़ें होल्ड रखी हैं और उसको आप बेचेंगे बाद में। सही है। लेकिन ये जो दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो भई मैंने कमा के खरीदी और हुँ, जिस वक़्त हुँ, कमाया उस वक़्त टैक्स दे दिया। तो और फिर दूसरी बात ये कि बाहर जो हमारे यहाँ लोग हैं, जो उनकी डुअल नेशनल है, ज़ाहिर है उनके बाहर भी कुछ होते तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नज़र आ जाती कि ज़ाहिर सही है है। जब हम उसे कन्वर्जन रेट लगाते तो। बहरहाल ये अच्छा इक़दाम है कि ये चीज़ भी हुकूमत ने इसको नहीं भी तो राइट आपको ऑफ क्या कर लगता दिया। है बजट की सूरत-हाल से तो फिर आपका जो रियल एस्टेट का जो सेक्टर बहुत अरसे से मतलब बैठा हुआ ही था मतलब लोग ना सेल थी ना परचेज़ थी हर हर रियल एस्टेट का आदमी सिर्फ़ रोते हुए मिल रहा था, तो अब क्या लगता है हाँ क्या यार। चेहरों पे मुस्कुराहट बहाल हो जाएगी अभी भी रोते हुए ही मिलेंगे लोग? अच्छा ये बात ये है कि हम टैक्स के रिलैक्सेशन तो दे रहे हैं, सब कुछ कर हाँ, रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इसके रेट इस कदर, अच्छा देखिए दूसरी बात, दूसरा जो बड़ा हाँ, अहम फैक्टर है वो ये कि मार्केट रेट कुछ और है, हुँ, जिससे और एफबीआर रेट कुछ और है। अच्छा। हाँ, हाँ, ये तो ज़ाहिर-सी बात ये है एक एक बड़ा हमारे प्रॉब्लम है ना ये तो वाला ये मसला। प्रॉब्लम है। अब उसको बेहतर करने के हवाले से हुकूमत को इक़दाम करना चाहिए था, हाँ, बनिस्बत उसने यहाँ तो ठीक है किया, जो भी किया, सही है, लेकिन उसके हवाले से हुकूमत कोई को इक़दाम नहीं है। कोई इक़दाम, हाँ जी, अभी जो नज़र आ रहा है इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। हुँ, या तो आप मार्केट के रेट को और एफबीआर के रेट को बिल्कुल सेम किसी उस पे लेकर आ जाएँ, सही है, ताकि और उससे ज़्यादा किन हो। लेकिन असल में इसमें जो ब्लैक मनी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो सही बढ़ है। जाता है। क्योंकि आप एक्चुअल बुनियादों पर जो डिक्लेरेशन जारी होती है, जो डीसी के पास जा रहा होता है, उसका रेट मिसाल के उसमें तौर पे आता ज़मीन-आसमान का हाँ, फ़र्क आ ज़मीन रहा होता है। आसमान हाँ, सही अच्छा है। खासा फर्क नहीं, मतलब ये कोई छोटा-मोटा फ़र्क नहीं है। अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू डीसी के मुताबिक 15-16 लाख रुपए है, तो उसकी मार्केट वैल्यू को 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए की वैल्यू है। सही मतलब है। इतना बड़ा वो है। इसके हवाले से मैं हालाँकि हुकूमत को शायद कुछ सोचना भी चाहिए और काम करना भी यानी चाहिए। कि लेकिन रियल हमारा क्योंकि एस्टेट को हाँ, आप आइंदा इस सालों के अंदर मेरा उठते हुए ख़्याल है कि देख रहे हैं। बेहतरी की तरफ, अच्छा इसके बेहतरी साथ-साथ हुकूमत ने ज़ाहिर बात है वो आसान घर स्कीम भी चलाई है, हाँ, हाँ, लोगों को हाँ, हाँ, कोशिश हाँ, कर रहे हाँ, हैं कि हाँ, हाँ। बैंकों के आसान घर ज़ाहिर-सी बात है करके करोड़ों पे मिल रहे हैं ताकि लोगों अच्छा को। देखिए उसपे ये देखिए अगर हुकूमत ने इक़दाम किया ना तो उसमें हाँ, दूसरा फैक्टर ये भी है
हाँ, कि हुकूमत ऑलरेडी आसान घर स्कीम के हवाले से बैंकों को, अच्छा वो 6% के ऊपर आपको टैक्स, 6% के ऊपर इंटरेस्ट के, 5% है या 5 6? या 6%, हाँ, और वो बैंक की थोड़ी सी हाँ, मेघालय हाँ, थोड़ा सा हाँ, वो है, हाँ, हाँ। कायबो प्लस वन है, वो कायबो प्लस वन का अच्छा, होता तो वो 6% हो जाता। तो वो 6% के ऊपर जो लोगों को रिलीफ वहां से उसने रिलीफ दिया, तो सेकंड सेक्टर उसने इसको कवर किया है। सही है। तो इन दोनों चीजों को कवर करके हुकूमत ने कोशिश की है कि शायद इस इंडस्ट्री थोड़ा-सा को सरमायाकारी थोड़ा तो सा, हाँ, बढ़ेगी ना, थोड़ा हाँ, सा हाँ, बेहतरी की तरफ आ जाए, बेहतरी की क्योंकि तरफ तो इस वक्त कोई कोई काम नहीं। हाँ, यानी हाँ। आप देखें ना, इस वक्त प्रॉपर्टी के हवाले से बिल्डर्स जो है वो बिल्कुल ही ऐसा है कि बहुत सारी इंडस्ट्री बिल्कुल वो जीरो। अच्छा, सही सारी है। बातें चलें, इसके नतीजे में लेकिन हो सकता है, कीमतें तो तब भी नीचे नहीं आ रही हैं, कोई सूरत-हाल तब भी कोई ये कीमत भी हो तो या तो देखें, शायद टाइम लगे ना, अब हाँ। एक दिन में तो कोई जादू का चराग तो लेके नहीं उठाना है। चलिए ये बताइए, ये जो सोशल मीडिया को आप लोगों ने फँसाने की एक नाकाम कोशिश की है, उसका क्या होगा? अच्छा, मैं जो हम चाहता हूँ लोग कि, थोड़ी बहुत अच्छा, मैं इसमें हाँ, थोड़ा-सा, रोज़ी-रोटी नहीं, जो नहीं, नहीं, चला नहीं, रहे थे मैं सोशल मैं मैं मीडिया पे, ये उनका चाहता क्या हूँ कि होगा? हाँ, इस सोशल मीडिया से पहले एक और बड़े तबके को हम मिस कर रहे हैं, कौन-सा? जो है ये दुकानदार है, रिटेलर। हाँ, वो नहीं असल में दुकानदारों को तो अच्छा, अलग से नहीं, नहीं, डिस्कस नहीं, नहीं, करना नहीं, नहीं, पड़ेगा नहीं, ना, वो तो दुकानदारों को मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया वाला मामला है ना, ये तो फिर भी कोई छोटा बहुत मामला बड़ा है। मामला, ये बहुत हाँ, बड़ा है। हाँ, दुकानदारों का लेकिन क्या है दुकानदारों का मामला जो है ना बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हुकूमत जो है ना वो पिछले कई अदवार से, आज हाँ, से नहीं, कई अदवार से बड़ी मुतहर्रिक बात कोशिश करती रही है कि वो किसी तरीके से इन लोगों को टैक्स स्लैब में टैक्स लेकर में आता लिया है। है, हाँ। उसने मुख्तलिफ किस्म की ताजिर-दोज़ स्कीम और फलाना-ढिमकाना। बिल्डिंगें जला के भी देख ली, तब नहीं, भी नहीं, नहीं आया। बिल्डिंग ये तो खैर आप कह सकते हैं, मैं तो ये बात नहीं कहता कि बिल्डिंगें जला के, लेकिन उसने बड़ी कोशिश की कि, और बाकायदा ताज एसोसिएशंस के साथ भी अलाइन होके बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, और हद तक कि सख्त इक़दामात की तरफ भी गई। यानी आपने अगर देखा हो, तो बड़े-बड़े जो स्टोर्स हैं, उनको बाकायदा सील भी किया गया। हुँ, हुँ, हुँ। बुनियादी क्या वजह थी कि वो पॉइंट ऑफ सेल, जो सेल का एक निज़ाम है, जो सेटअप है, वो नहीं लगा रहे थे, और उसको उन्होंने यानी पे ज़बरदस्ती करने की वो कोशिश की। जबकि ये पॉइंट ऑफ सेल का जो नज़रिया लेकर आए थे, ये 2019 से शुरू हुआ था। मैं आपको इस चीज़ की अच्छा। 2019 में हुकूमत ने ये कोशिश की थी कि जितनी भी रिटेलर्स हैं ना, हुँ, वो बाकायदा, क्योंकि वो खरीदते बेचते हैं लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और दुनिया के अंदर हमेशा जब भी कोई होती है, बाकायदा रिसिप्ट मिलती है। अच्छा, ये खाली इक़दाम ट्रेडर के लिए नहीं था, ये इक़दाम फिर आपके जो एसआरबी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, उस पे भी मैं आपसे थोड़ी-सी गुफ्तगू करूँगा अभी। तो वो उसके लिए भी था कि ताकि जो आपका सर्विसेज सेक्टर आते हैं, जिसमें आपके रेस्टोरेंट्स आते हैं, जिसमें आपका दीगर सर्विसेज सेक्टर आते हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए और उसके हुँ, बारे हुँ, में हुँ। कुछ आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हुआ ये है कि ये पूरी स्कीमें चलाने के बावजूद भी हुकूमत को खातिर-ख़्वाह पेशरफ़्त नहीं नहीं हो कर सकी। सकी। अच्छा, उसकी वजह क्या, आप खुद भी महसूस करते हैं कि एक दुकानदार जो है, वो लाखों रुपए का टर्न लेते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, आप इसमें देखेंगे अभी के बजट के अंदर भी उन्होंने टर्नओवर टैक्स के अंदर जो है ना वो एडिशन कर दिया है, यानी बढ़ा दिया है। क्यों? कि वैसे भी नहीं मिल रहा, उसमें मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा किया है। लेकिन मसला ये है कि इसके साथ-साथ उन्होंने ताज़ी-दोज़ स्कीम जो लेकर आए, जो अभी करंट की मैं जी। बात करूँ, उसमें उन्होंने कहा है कि जो ताजिर हुँ, पूरे साल के अंदर इस स्लैब पे आ जाएगा, तो हुँ, 25,000 रुपए दे, हुँ। और वो टैक्स से क्लियर, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो बाकायदा वो ताज़ी-दोज़ स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हो, अच्छा। और उसके बाद वो इसके अंदर आ जाए। वो जितनी मर्ज़ी ट्रांज़ैक्शन करे, लेकिन ये लिमिट है उसकी। हुँ, हुँ, उस हुँ। लिमिट के बाद जो है वो उसको अलाउ तो हो उसके जाएगा। रजिस्ट्रेशन का कोई तरीकाकार हाँ, ऑनलाइन है, बाकायदा डिजिटल पूरा, है, क्या है तरीकाकार रखा पूरा है? पूरा तरीक़ाकार वाज़ेह किया है, बाकायदा हुँ। उसके फॉर्म्स दिए हैं, बाकायदा एसोसिएशन के साथ बात की है। लेकिन मैंने अब तक लेकिन जो, लगता नहीं है कि मतलब हाँ, ये ताजिर जो जितनी भी दोस्त स्कीमों के नाम पर हाँ, अब तक जितना भी बेवकूफ़ बनाया गया मतलब इस माफिया को अभी तक शायद हुकूमत कंट्रोल क्योंकि तनख्वाहदार तबका तो पहले ही फंसा हुआ था, पकड़ना उससे तो आसान है आप ना। उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन ये दुकानदार, ये जो तबका ये भी मेरे ख़्याल में किसी न किसी सूरत में बच के निकलने में कामयाब हाँ, हो जाएगा। ये यही ये असल आपकी बात है। ख़्वाहिशात तो हैं क्योंकि आप खुद तनख्वाहदार आदमी इसलिए आपकी ख़्वाहिश तो ये है कि ये लोग फँसेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं आईटी के हवाले से क्या इत्तलात हैं अच्छा, इसके आईटी अंदर के बजट हवाले के से अंदर बड़ा, और इस वक़्त भी अगर देखा जाए ना, तो आपकी आईटी इंडस्ट्री की वजह से आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, जो ज़र-ए-मुबादला आपका आ रहा है ना, जी हाँ, जो वो एक बहुत, फ्रीलांसर्स हैं आपके हाँ, बहुत बहुत बड़ी सारे। कंपनीज़ काम कर रही हैं। अच्छा, आईटी में भी हुकूमत ने जो पुराना जो उसका जो पुरानी जो स्लैब था, उसी को बरकरार रखते हुए उसको आइंदा 29 यानी 3 3 साल साल के के लिए लिए मज़ीद हाँ, एक्सटेंड कर दिया। सही है। तो ताकि उसके ऊपर तो कोई वो नहीं आ रही। अच्छा, देखिए, सोशल मीडिया वाला मामला ये था, ये तो किसी स्लैब में आने की ज़हमत ही नहीं थी ना, तो सीधा-सीधा आ रहा था, सीधे-सीधे जा रहा था। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। हुकूमत ने इसके हवाले से भी इक़दाम ये किया है कि इनको भी किसी पैमाने में लेके आया जाए, किसी रोल में लेके आया जाए, ताकि हुँ। इनके देखिए देखिए क्योंकि ये बहुत बड़ी, अच्छा, आप देखें ना, इस वक़्त हर बंदा ही इन सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ और इन्फ्लुएंस और पता नहीं क्या-क्या दीगर जो आप आपके भी नाम सोशल है। मीडिया पर ही बात कर रहे हैं बैठ के। हमारा प्लेटफ़ॉर्म तो देखिए, हर चीज़ का पॉज़िटिव और नेगेटिविटी होती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं तो इससे होगा क्या? मतलब आपको लगता है कुछ इससे बेहतरी आएगी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जो आपने एक तरीके से टेक्स्ट नेट में लाने की कोशिश की है। मतलब ये कोई लगता था कि इसको लाना चाहिए, अभी शायद बहुत जल्दी नहीं है ये चीज़? नहीं, 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 मेरा ख़्याल है, देखिए, जल्दी का मसला नहीं, हम तो कहते हैं कि ओवरऑल पूरे माशरे के हर फ़र्द के दरमियान तमाम लोगों को इस तरफ आना चाहिए। हम सही तो है, कहते हैं ना, लेकिन अब नतीजा यही है कि इसके नतीजे के अंदर कुछ चीज़ बढ़ नहीं रही है। तो हुकूमत जिस हद तक कोशिश कर सकती है, वो कोशिश कर रही है, और सही है। देखिए, पॉज़िटिव चीज़ है। मेरे ख़्याल तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एक आना चाहिए, ज़ाहिर है आप इनकम ले रहे हैं।
तो उसका कोई ना कोई टैक्स का कोई ना कोई चीज़ गवर्नमेंट को भी तो मिलना चाहिए ना। सही है, देखिए देखिए वही बात है कि आप जो उसको छुट्टी ना मिली थी, जिसने सबक याद किया, सही तो है। बेचारा वो सैलरी परसेंट वो पहले दिन से अपनी गर्दन ले जाए, यहाँ ताजिर भी फंसने को तैयार हो जाए, तो हर माशरे के हर अच्छा, तबके। सीवीटी पे क्या ख़्याल है? ये जो सीवीटी जो था आपका, इसके हम्म। ऊपर ये जो गैर मुल्की असासों के ऊपर जो टैक्स ख़त्म देखिए, ये किया तो गया, मैंने अभी आपको इससे क्या बताया ना कि लगता है? इससे सीवीटी क्या के फ़र्क नतीजे पड़ेगा ना? इससे कोई आम आदमी मुतासिर तो हो नहीं रहा हो ही था। नहीं रहा, ज़ाहिर-सी अव्वल तो बात है। सबसे बड़ी बात हाँ, आप ही पहली समझ बात तो लें। है ना कि इसमें कोई गरीब अव्वल इसमें आम कोई तबका, आम मिडल मिडिल क्लास भी क्लास नहीं या है, लोअर मिडिल इसका उसका तो ताल्लुक ही ताल्लुक नहीं नहीं है है। ना, ये तो एलीट क्लास सारी का मसला है एलीट ना। क्लास का इश्यू था। हाँ, और ज़ाहिर बात है वो सारी अदालतों में मौजूद थे, बड़े हुँ, वकला के साथ अदालतों में मौजूद थे। अदालत ने ही उन्हें इसको ख़त्म कर ख़त्म दिया। करने का होती है। हुक्म दिया और ये लिहाज़ा ख़त्म। गवर्नमेंट के पास अब कोई जवाब बचता नहीं है। अच्छा, फिर सही दूसरी है। बात है, गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं चाहते थे कि हाँ, जिस हाँ, हाँ, तरीके से ज़राअत पे टैक्स नहीं चाहते, इस तरीके से भी नहीं चाहते कि ये सही चीज़ है। आगे अच्छा, कंटिन्यू वैसे हो। पूरे इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ज़राअत के हवाले से कहीं कोई बातचीत नज़र नहीं आई, क्या उसके हवाले नहीं, से क्या अच्छा, इन्फॉर्मेशन है कोई? आप मुझसे बेहतर ऐसे ज़ाहिर है, आप तो निगाहें भी रखते हैं और आपकी सियासी बसीरत भी है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा फैक्टर है ये। हाँ, लेकिन वो देना ही नहीं चाहते, क्योंकि असल बात ये है कि वो देना तो कोई भी नहीं चाहता, ज़बरदस्ती गला घोंट कर ही निकाल लें, तो हाँ, लेकिन ज़राअत के कुछ तबके इसके से लिए क्या आते मसला हैं है? देखिए, अभी भी बहुत सारी एसआरबी में जैसे है। अच्छा हुँ, अच्छा, उसमें प्रोविज़न यानी सूबों को ये अख्तियार है हुँ, कि हुँ, अगर हुँ, आप ज़र-ए-ज़मीन के ज़रिए कोई इनकम कर रहे हैं, हुँ, तो आप एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड या पीआरए पंजाब या केपीके या ये बीआरए बलूचिस्तान, इनके अंदर एक सर्ट अच्छा, इसका भी एक स्लैब मौजूद है कि इतनी आप इनकम के बाद ये जहाँ जमा करा दें, तो आप सीधा, लेकिन इस पे भी ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि ज़मींदार तबका ये क्योंकि बुनियादी तौर पे ये सारा काम जो है ना, वो कच्चे का काम जिसे हम कहते हैं ना, हुँ, वो हुँ, है। हुँ, 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 तो उसका कोई कंट्रोल नहीं। अभी तक तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर सके, जिनका बाकायदा कोई ना कोई रिकॉर्ड मेंटेन होता है, तो इन तक तो जाना बहरहाल हुकूमत का इक़दाम इस हवाले से कोई अच्छा, पेशरफ सुपर इसमें टैक्स, तो कुछ नहीं। हाँ, सुपर टैक्स का क्या सिलसिला रहा है इस दफ़ा अच्छा, जो सुपर हाँ, टैक्स में भी देखिए बात ये थी, हाँ, इसमें भी जो फँसने वाला था वो इंडस्ट्रीज़ ही फँस रहा था। हाँ, हाँ, इसमें कोई आम आदमी या आम उसका उसका तो कोई ज़िम्मेदार ताल्लुक है, वास्ता ही नहीं था। इतना बड़ा जिसका जितना प्रॉफ़िट होगा तो वो देगा ना। सही तो है। उसपे भी गवर्नमेंट ने बहरहाल अपने स्लैब को रिड्यूस किया है, अच्छा, तो उससे रिवाइज़ फ किया है। मतलब उसमें फिर फ़ायदा उससे क्या है? देखिए हाँ, इंडस्ट्रियल को थोड़ा-सा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसका बहुत सारा जो एडवांस टैक्स जो मुख्तलिफ हैट्स में कट रहा था, वो करता क्या था, वो तो एडजस्टेबल ही कर रहा था ना बुनियादी सही है। तौर पे। नहीं, तो लेकिन आपने एक तरफ इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे चलें एडवांटेज दे दिया, दूसरी तरफ आपका जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये आती है कि एक्सपोर्ट के ऊपर प्रीमियम टैक्स लगा दिया। तो फिर फ़ायदा एक अच्छा, तरफ ये से आप एक्सपोर्ट यहाँ उनको रिलीफ़ दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको जो है वो फँसा लेते हैं किसी न बात किसी चीज़ ये में। है कि अब कमाने का कोई ना कोई ज़रिया तो होना हाँ, नहीं चाहिए, मतलब ये बिल्कुल तो ही। एक वही अब घुमा-फिरा के वही कहानी, मतलब ऐसा लगता रहता है शायद कि वही पीछे पुरानी चंद एक चीज़ों के अलावा तो सारी चीज़ें नहीं, वही देखिए ब ब बात ये नहीं है, हाँ। देखिए बात ये है कि कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ आना चाहिए ना। अब हुँ, ज़ीरो हुँ। रेट तो नहीं जा सकते ना हर जगह रिलीफ़ देते रहेंगे तो फिर देखिए, खुद सोचें कि हमारा बजट का कितना फ़ीसद हिस्सा बाकायदा हमारी इंस्टॉलमेंट्स पे जाता है, जिसको हमने चाहे इंटरेस्ट पे जाता है। एक ह्यूज हुँ, हमारा हुँ, 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 तो हुँ। उसको हासिल करने के लिए ज़ाहिर है बिल्कुल ज़ीरो रेट तो हर जगह नहीं जा नहीं, सकते ना। लेकिन जो अच्छा ये बताएँ इमरान भाई कि ये जो आपका बजट के अंदर इज़ाफ़ा, क्रेडिट कार्ड के हवाले से भी सुना है कि कुछ अच्छी पॉज़िटिव हाँ, चीज़ें देखिए हैं क्रेडिट कार्ड और के हवाले हाँ से जी। देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊँ, बुनियादी तौर पे हुकूमत कंट्रोल भी देखना चाहती है। हमारे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा दीगर हवालों से भी हो जाता है। होता क्या है कि हमने कार्ड स्वीप करते हैं ना, हुँ, तो पहले जो जब हम कार्ड स्वीप करते थे तो उसकी चार्जेज़ जो 236 वाई कहलाता है ये, सही, 236 वाई कहलाता है, ये 5% था। सही है। हुकूमत ने इस दफ़ा इसको कम करके 0.5% कर दिया, यानी 95% जो है इसमें डिक्रीज़ हुआ है। वजह उसकी? उसकी वजह ये है कि लोग इस्तेमाल चाहते हैं कि लोग पेपर मनी की तरफ आ जाएँ, नहीं प्लास्टिक मनी की तरफ प्लास्टिक मनी की तरफ आ जाए आ ना, तो जाएँ। क्रेडिट ये कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से हो। ज़्यादा बढ़ जाए। तो हाँ, उसकी वजह ये कि हुकूमत की भी, ताकि अच्छा, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ग्रिप करना भी आसान है। हाँ, हाँ, आप स्वीप करेंगे, आपके नाम पे हो रहा होगा, तो ये, लेकिन अभी तक 5% की वजह से लोग थोड़ा-सा इसमें कतराते थे। सही है। तो अब लोग ईज़ी तौर पे अच्छा, दुनिया में वैसे भी अगर आप देखें ना, इस वक़्त तो दुनिया इससे के भी अंदर, आपको लगता नहीं है कि सरमायाकारी में इज़ाफ़ा होगा? नहीं मतलब देखिए, सेल जैसे परचेज़ के अंदर इज़ाफ़ा होगा? ये तो हाँ, ट्रेड एंड रिटेल वाला हाँ, मामला है हाँ, ना, ये हाँ, कोई हाँ। मैन्युफैक्चरिंग या तो इसका इसके साथ सामान तो है, ताल्लुक नहीं, लेकिन ताल्लुक फिर भी नहीं है। अगर लोगों का देखिए, इससे अगर ये हाँ। चीज़ है कि लोगों को ये जो कागज़ के टुकड़ों बुनियादी की तौर पे जगह लेकिन और उसका उसकी जगह मकसद ये है कि पेपर लोगों को किसी तरीके से जो है वो पेपर मनी, यानी कि आप इस तरफ लेकर प्लास्टिक कार्ड की मनी की तरफ प्लास्टिक लोगों मनी की को तरफ रुझान लेकर आ को जाए। बढ़ाया जाए। सेकंड ये कि उनका शायद इससे ये भी होगा कि टैक्स नेट में लाना आसान हो जाता है ना? एक्सटेंड में साना है, तो उससे प्लास्टिक मनी के नतीजे के अंदर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल निज़ाम में रहती हैं। हुँ, ये हुँ, हुँ। दुनिया के अंदर वैसे भी, आप हमारे यहाँ शायद कैश और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सही है। ना दुनिया के अंदर अब जो है ना, वो प्लास्टिक मनी और क्यूआर कोड और दीगर अब तो चीज़ें। ज़ाहिर-सी बात है अच्छा तकरीबन देखिए, इसको अच्छा, हम अभी बहुत पीछे हैं। हुँ, हम आहिस्ता-आहिस्ता, अच्छा देखिए, मैं तो आपको एक और बात बताऊँ, आप सिस्टम के हवाले से भी देखें। एक बात, बड़ी बुनियादी बात आप हुँ, हुँ। समझें कि पहले जो सिस्टम था वो ई-फाइलिंग था। सही है। ठीक है? ई-फाइलिंग था, ई-फाइलिंग कहलाता था, उसके ज़रिए सिर्फ़ जीएसटी वो था, उसके अंदर ही हम इनपुट करते थे उसके अंदर। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आईआरएस ने बहुत सारी चीज़ों को अच्छा किया है, बेहतरी की तरफ भी किया है। सही है। तो उससे ये हुआ है कि कंट्रोल निज़ाम के अंदर जिस तरीके से चीज़ें आना शुरू हो गई, अब इसमें जो
आपकी मोबाइल सेक्टर की जो ये कम्युनिकेशन हुँ। सेक्टर है, ये क्या करता था, ये आपसे तो टैक्स ले लेता था ना, सही तो है। जमा नहीं कराता था। लेकिन अब चूँकि वो R2 ही उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर दिया और आपकी सिम को आपने देखा ना, पिछले दिनों आपने देखा होगा, आपने हुँ, हुँ, महसूस किया हुँ। होगा कि लोगों की फाइलर्स की नॉन फाइलर की सिमें बंद होना सिम शुरू हो बंद गए हैं। करने का जो आया था, हाँ, वो क्या सिलसिला। वजह थी? हाँ, उसकी हाँ, वजह ये थी कि जो एडवांस टैक्स करता है ना, वो बेसिकली फाइलर ये कम्युनिकेशन कंपनियाँ, जिसमें मोबलिंक को तो बाकायदा बंद किया है। सही है, मोबलिंक को तो बाकायदा जुर्माना हुआ है, बल्कि उसके अकाउंट भी अटैच हुए हैं। सही है, मोबलिंक यानी इतना बड़ा ग्रुप है मोबाइल कम्युनिकेशन का, उसको बाकायदा उसके ऊपर ये जुर्माना भी हुआ और उसके ऊपर उसको बंद भी किया गया। क्या करते हैं, ये आपसे ले लेते हैं और आगे जमा नहीं कराते। सही है। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को भी बड़ा कवर किया है कि अब बाकायदा सिमों को बाकायदा रजिस्टर करा। अच्छा, सिमों को रजिस्टर कराने का और भी बहुत सारे फ़ायदे, लेकिन उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि जो आप टैक्स कट रहे हैं, वो आपको टैक्स मिलना भी चाहिए। उसका सही है, रिबेट आपको मिलना चाहिए, वो सही है। उसका क्रेडिट साइड आपको मिलना चाहिए। तो ये हुकूमत का एक इसी तरीके से गाड़ियों के हवाले से भी हुकूमत ने एडवांस टैक्स जो गाड़ियाँ के अब हुँ, के जमा हुँ। कराते थे ना, वो नहीं होता था, लेकिन अब बाकायदा उसको भी लिंक कर दिया है। सही तो है, उससे भी फ़ायदा होगा। सही है। और इसके साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हुँ। अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ चीज़ बढ़े। ओवरऑल आपको अच्छा, क्या ओवरऑल हाँ, मैं ये कह हाँ, रहा हूँ हाँ, कि हाँ, हाँ। लोग थोड़ा-सा लोग तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। अभी हुँ। तो आईरिस खुलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र हुँ, आएँगी हुँ, हुँ। कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन हमारे यहाँ घबराहट, अच्छा, क्योंकि हमें एक बात और समझ लेनी चाहिए, मैं तमाम लोग ओवरऑल हम किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर किसी न किसी जगह पर हम टैक्स अदा कर रहे होते हैं। सही है। ये कोई टैक्स रिटर्न का मकसद ये नहीं है कि आपसे कोई टैक्स लेना चाहती है हुकूमत। हुँ। टैक्स रिटर्न जमा कराने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप पे कोई एक नया अज़ाब मुसल्लत करने जाए। सही है, बल्कि देखना ये चाहती है कि ओवरऑल हमारे इस पूरे सिस्टम में कितने लोगों ने, ये बेसिकली एक डिक्लेरेशन है। सही है। अच्छा, इस डिक्लेरेशन में खौफ खत्म करें। हुँ। डिक्लेरेशन में कोई आपकी गर्दन से नहीं पकड़ने आ रहा हुँ, आपको। हुँ। जो चीज़ें आपने की हैं वो ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, लोगों ने कहा कि बैंकों में अगर आपका डिक्लेयर पैसा पड़ा हुआ तो डिक्लेयर है ना आप हुँ, इस, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि लोगों को ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि जो चीज़ जिसके पास है, हुँ। उसको बाकायदा उसको अपने रिटर्न के अंदर शो करे, अपने रिटर्न के अंदर कैरी फॉरवर्ड दिखाए, तो किसी किस्म का कोई गवाह नहीं है। सही है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हर आदमी प्रैक्टिशनर बन जाता है, हर आदमी अपने आप को अरफुल मौला समझ बैठता है, वो जो 4 चीज़ें कर रहा होता है, वो भी डालना शुरू कर देता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि सामने वाले को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उससे क्या होता है कि जो और लोग आना चाहते हैं, वो नहीं आना चाहते। सही है। लेकिन चूँकि अब मामला बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुका है। हुँ, हुँ, हुँ। अब मामला इस लिहाज से मुख्तलिफ हो चुका है कि आपकी हर हिडल के ऊपर एक हिडल खड़ी हुई है। सही है। यानी अगर आपने सिम का मसला आया, तो आपको मजबूरी है कि आपको टैक्स नेट में आना पड़े। आपने घर, गाड़ी, यानी आहिस्ता-आहिस्ता आज तक कि बिजली के बिलों के अंदर भी बड़ी बात है हुँ, कि अगर आपका बिल आपके नाम पर है और आप नॉन फाइलर हैं, हुँ। तो बाकायदा एडवांस टैक्स आप पे एडिशनल के इलेक्ट्रिक काटती हो रही है। अच्छा। हाँ, यानी 25,000 से ऊपर के ऊपर बाकायदा के इलेक्ट्रिक टैक्स विथ्होल्ड करेगी और वो बाकायदा जो है नॉन फाइलर होने की वजह से। लेकिन अगर अगर आप 25,000 से ज़्यादा बिल आ रहा है आपका। बिल्कुल, हाँ, और अगर आप फाइलर बन जाते हैं, हाँ। तो आपका एडवांस टैक्स खत्म हो जाएगा। सही, तो सही। ये लोगों को तो ये तो बताने की चीज़ें ज़रूरत अवेयरनेस का एक है। अवेयरनेस का का एक, इश्यू है ना कि अगर मैंने आपको लोगों को ये कहा ना सारी कि चीज़ जब का तक उसके ये नतीजे इसके में मुख्तलिफ, मैं समझता हूँ अब तक की जो सूरत-ए-हाल है वो हुँ, यही है, और हमारा तो बड़ा गिला है इस हवाले से। हम तो गवर्नमेंट से भी गिला रखते हैं हुँ। कि भाई आप लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, लोगों के अंदर से खौफ ख़त्म करें, ताजिर बिरादरी के अंदर खौफ ख़त्म करें। अब ये इस तरीके के मुख्तलिफ इक़दामात हैं ना कि आपने अचानक चीज़ें बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो बढ़ाना नहीं। हाँ, तो जो चीज़ें ऑलरेडी एग्ज़ीक्यूट कर रही हैं ना, अगर वो भी सही तरीके से एग्ज़ीक्यूट हो जाए ना, वो सही है, भी सही तरीके, आप यकीन करें चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी। सही है। लेकिन बुनियादी बात वही है। अच्छा, आप ये देखें दुनिया के अंदर एक और भी मैं आपको बड़ी मज़े की, हुँ, कि दुनिया के अंदर आज भी टुडे दुनिया के ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल हम पे एहसान कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रियाँ लगा के। भाई सबसे कम टैक्स हम ही दे रहे हैं। हुँ, हुँ, सबसे हुँ। पूरी दुनिया के अंदर 45% टैक्स, 55% टैक्स है दुनिया के अंदर। सही है। ठीक है? तो भाई ये जो आज कोई सरमायाकार आके हम पे एहसान नहीं कर रहा हमारे यहाँ, क्या फिर पाकिस्तान में ला के पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ हाँ, सरमाया, हाँ, भाई हाँ, हाँ। हमारे टैक्स स्लेव इतना और इतना फ्लेक्सिबल निज़ाम है, उसको ही पता है, इसलिए वो यहाँ सरमायाकारी कर रहा है। सही बात है, और बिल्कुल। अगर इतना फ्लेक्सिबल निज़ाम ना हो ना, तो हाँ, उनको कोई ज़रूरत नहीं है हम पे सरमाया। ये सारे सिनेरियो के बावजूद भी मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ हुँ, कि हम फिर भी बहुत कम टैक्स देते हैं, सही जो है। टैक्स का वैसे बनना चाहिए। लेकिन अगर हम उसी पे सही तरीके से टैक्स देते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती सही है इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम पूरा ओवरऑल बजट का जो जायज़ा लेके समझ सकेंगे, मुकम्मल तौर पर अगर आवाम दोस्त नहीं भी है तो लेकिन फिर भी हैं। कहीं न कहीं आवाम को इसके अंदर ख़ास तौर पे सैलरीड तबके को एक रिलीफ़ मिल गया है, कुछ टैक्सेस के अंदर निजात मिली है, कुछ चीज़ों के अंदर ऐसी बात है सख्ती है या कुछ बेहतरी लाने की कोशिश है, तो उसकी तरफ हुकूमत ने जाने की कोशिश की है। हुँ। तो बज़ाहिर जो है वो एक कह सकते हैं कि एक मुतवाज़िन किस्म का बजट है कि जिसके अंदर मतलब कोशिश की गई है। हम ये कह सकते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो, या हाँ, नहीं लेकिन कहें? अच्छा देखिए, अब मैं आपको बताऊँ दूसरी हुँ, बात है कि अब चीज़ें दुनिया के अंदर भी थोड़ी-सी तब्दीली और हमारे अंदर भी सिस्टम बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, जब सिस्टमाइज़ चीज़ें होने लगेंगी तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएँगी। सही बात। लेकिन क्योंकि सिस्टम नहीं है, अच्छा हमारा पड़ोसी मुल्क भी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे टैक्सेशन देखिए ना, उनके यहाँ हद तक के
पान वाले से लेके और सब्जी वाले से लेके हर एक जो है वो कहता है बार कोड और उसके जरिए जो अपनी पेमेंटें करवा रहे हैं। हम सही, वहां तक नहीं पहुंच सके, हमारा सही। बहुत ज्यादा। जब तक ये कैश की रिफ्लेक्शन नहीं बंद होगी ना, तब तक हम अपनी चीजों को हासिल नहीं कर सके। बहरहाल ये एक अच्छी है, कुछ चीजें बेहतर की तरफ हैं, कुछ चीजें मजीद बेहतरी होनी चाहिए, और कुछ चीजों के हवाले से हुकूमत को सोचना भी चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका कि आपने थैंक यू जी, अपना आपका वक़्त निकाला और जो टैक्स के हवाले से और बजट के हवाले से जो भी कुछ इब्हाम थे, कुछ लोगों के दिमागों में सवालात थे, उनमें से कुछ चीज़ें हम पूछ सके। वक़्त की कमी के बाइस जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जान सके। लेकिन जो मेजर चीज़ें थी जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है, ताकि हम्म, आवाम को बजट के हवाले से या जो है वो टैक्सेशन के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको वो थोड़ा जान भी सकें और समझ भी सकें। तो एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका भी। और मैं आपको जाते जाते बात भी कह दूं कि ये तो हमने बड़ी मोटी मोटी बातें की हैं, वरना हुँ। इतना ये समंदर है बुनियादी तौर हुँ, पर। हुँ, हुँ। जब चीजें खुलती लोगों की चली जाएंगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस चली जाएगी, तो यकीन जाने हर आदमी इस बात को महसूस करेगा कि शायद वो सही सिम की तरफ है। लेकिन सही। और उसके लिहाज से ऑफिसर के लिए भी आसान हो जाएगी। जब देखें जहां राइट्स ऑफिसर के हैं, वहीं राइट टैक्स पेयर के भी हैं। हम इस खौफ को खत्म करें कि ऑफिसर हमें फांसी नहीं दे सकता और टैक्स पेयर भी बेईमानी करके जी नहीं सकता। तो ये दोनों के मामले को हम बेहतर की तरफ जाना। थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया बहुत इमरान भाई शुक्रिया। आपका और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप जसारत डिजिटल के साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम।